हाँ ठीक। तो सर्वर्स मैं पूछ रहा था, अभी किसने ज्वाइन किया है? एक मिनट, अभिषेक ने। हाँ, सर्वर्स किसे कहते हैं इंटरनेट पर? सर जिस तरह से प्लेटफॉर्म होता है। हाँ आशीष बोलिए। हाँ सर, परमीत बता। हाँ अभिषेक बोल रहा था मेरे ख्याल से। जैसे सर मतलब मेरे हिसाब से एक प्लेटफॉर्म होता है जिसके थ्रू हम कोई भी, जैसे होता है ना जो ऑनलाइन वीडियोस चलते हैं, तो वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू वो वीडियोस चलते हैं। अच्छा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। देखो इसको ऐसा समझो कि आपका कोई एक यहाँ पर एक यूज़र 1 है, उसने यूज़र 2 को कोई मैसेज भेजना है, और ये यूज़र 1 अपना क्या यूज़ कर रहा है, मान लो फॉर एग्जांपल लैपटॉप यूज़ कर रहा है, ठीक है, और यूज़र 2 जो है वो अपना एक लैपटॉप यूज़ कर रहा है। तो ऐसा नहीं होगा कि यूज़र 1 ने कोई मैसेज भेजा तो वो सीधे यूज़र 2 के लैपटॉप में चला गया। बीच में हमेशा एक कंप्यूटर रखा होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वर बोलते हैं। और ये सर्वर 24/7/324 या 365 डेज चलता रहता है, ये कभी बंद नहीं होता है। तो इस सर्वर के थ्रू ही जो होता है, हर एक इंफॉर्मेशन आपस में क्या होती है, शेयर होती है। तो कई बार होता है कि सर्वर आपका एक बीच में रखा होगा, उससे ढेर सारे आपके क्या होंगे, आपस में कंप्यूटर्स जुड़े होंगे। इसी को हम लोग एक तरीके के इंटरनेट हो गया, लैन और वैन कहते हैं। हाँ लैन हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, वाइड एरिया नेटवर्क हो गया, लगातार वो इन्फॉर्मेशन भेजते रहते हैं। तो ये एलिगेशन लगाना कि सर्वर कई बार हैक कर लें, वो तब होता है जब वो क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो फॉर्मेट में ना लिखा गया हो, क्रिप्टोग्राफी में ना लिखा गया। इसीलिए क्रिप्टोग्राफी का जन्म हुआ कि कोई भी आपका इस इंटरनेट में जो इंफॉर्मेशन सर्वर के होते हुए किसी और के लैपटॉप तक या कंप्यूटर तक पहुंच रही है, उसको किसी भी हालत में जो सर्वर है वो किसी भी हालत में उसको डिकोड ना कर पाए, ना उसको तोड़ पाए। तो जो क्रिप्टो करेंसी है, शुरू में आप 8G लिखेंगे कि वो बिल्कुल किस पे बेस है, क्रिप्टोग्राफी पे बेस है, ठीक है। उसके बाद ये जो लिखा हुआ है कि क्रिप्टो करेंसी यूजेस डिसेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, कि किसी का इस पे कंट्रोल नहीं होता है, विच मींस दैट दे आर्ट कंट्रोल बाय वन पर्सन और बाय गवर्नमेंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें, हाँ अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो सबसे पहले जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में पॉपुलर हुई थी वो कौन सी थी, किसी को याद होगा? यहाँ पे लिखी भी है, ये बिटकॉइन। बिटकॉइन। अभी कोई आप में से बताएगा कि एक बिटकॉइन जो है उसकी कीमत क्या है इस समय? 35 लाख के आसपास है। ठीक, अगर ये फ्लक्चुएट करती रहती है, मैं कल देख रहा था 35 लाख है, ठीक हाँ है। सर, कल का ही बता रहा हूँ। 35 लाख रुपए एक बिटकॉइन की कीमत है, ठीक। और जब ये बिटकॉइन शुरू हुआ था, उस समय एक बिटकॉइन जो था, जब ये शुरू हुआ था शायद 17-18 के आसपास शुरू हुआ था, 16 में शुरू हुआ था, तो एक बिटकॉइन जो था वो लगभग 1000 रुपए के बराबर था। तो यानी कि उस समय अगर आपके पास बिटकॉइन अगर आप ले लेते 2 बिटकॉइन या 3 बिटकॉइन या 4 बिटकॉइन, तो आप में से लोग क्या होते, करोड़पति होते, ठीक है। आज 36 लाख हो गया सर। हाँ वो चेंज हुआ होगा कुछ, वो फ्लक्चुएट करता रहता है, ठीक है। हाँ सर। अब जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक का ऑब्जेक्टिव यही है देने का कि अभी लेटेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डिसीजन लिया जिसमें उसने ये बोला कि जितने भी आपके क्रिप्टो करेंसी है, तो सबसे पहले तो आप लोग क्या शुरुआत करोगे कि एक डेफिनेशन लिखो क्रिप्टो करेंसी की, जो ये लिख रखी है, कुछ और सर्च कर लेना नेट पे, वो आपको मिल जाएगी। उसके बाद आप जो ये जितनी ये क्रिप्टो करेंसी इस समय मार्केट में चल रही है, चाहे इंडिया के मार्केट में हो चाहे इंटरनेशनल मार्केट में, उनके एग्जाम्पल लिख दिए। ये सारे के सारे ये क्रिप्टो करेंसी के क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। हाँ सब सर। बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी अब हो गई, खाली बिटकॉइन नहीं। अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग। हाँ, लेकिन जो सबसे फेमस क्रिप्टो करेंसी है वो इस समय आपकी बिटकॉइन ही चल रही है, ठीक। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और बात करें कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है या जो बिटकॉइन है या क्रिप्टो करेंसी, इसको अभी गवर्नमेंट का ध्यान इसलिए गया इस पे कि कई लोगों ने इस क्रिप्टो करेंसी का यूज जो है, जो अपनी ब्लैक मनी है उसको ट्रांसफर करने में किया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो आप इंडिया में रहते हो और आपको इंडिया से मान लीजिए यूएसए फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए भेजने हैं, तो कैसे भेजेंगे? ऑफिशियल तरीका क्या है भेजने का? एक ऑफिशियल तरीका क्या होता है भेजने का? पेपल के थ्रू। हाँ, पेपाल हो गया। यानी बिल्कुल। कि आप अपने उस 1 करोड़ की मनी को किस में लेके आओगे? बैंकिंग सिस्टम में। बैंकिंग में जाके बैंक में जमा करोगे, चेक के थ्रू, कैश के थ्रू। यानी कि जैसे ही आप सिस्टम में लेके आए मनी को, यानी कि 1 करोड़ की मनी जैसे ही आपने सिस्टम में लेके आए, चाहे पेपाल में लेके आओ या बैंक में जमा करो या जो सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होते हैं, तुरंत गवर्नमेंट की उस पर क्या जाएगी, नजर जाएगी, जो भी टैक्स पड़ना होगा पड़ेगा। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, इलीगल तरीका, इंडिया से मनी यूएसए भेजने का 1 करोड़ रुपए, ये तो आपका तरीका क्या होता है, लीगल। हाँ, हवाला। 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 हवाला क्या होता है? हवाला में सर जुगाड़ से पैसे होते हैं, मतलब
वहां पे उनके लोग होते हैं, वहां हाँ। पे भी उनके लोग होते हैं, फिर वो लोग पैसा यहाँ से ट्रांसफर कर देते हैं। कई बार तो वो उसमें ही पकड़े जाते हैं, नहीं एयरपोर्ट पे भी, तो वो अच्छा, बैग में चिपका के पैसे लेके जाते हैं। नहीं वो हवाला नहीं ठीक है, होता। नहीं सर वो हवाला, तो आपकी बात समझ गई, हमारी डिस्कशन हुई थी एक बार, जो जमीन खरीदने वाली, हाँ इधर का पैसा उधर से जमीन खरीद लेते हैं, इन्वेस्टमेंट हो जाता है। हाँ, हमारी बात हुई हाँ थी ना कि यानी कि एक्स हाँ ने आपसे 1 करोड़ रुपए ले लिए और वाई जो उसका दोस्त था अमेरिका में, उसने आपको 1 करोड़ रुपए दे दिए। तो हाँ एक्चुअली फिजिकली कभी 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो ही नहीं। ठीक है, एक्स ने आपकी तरफ से 1 करोड़ रुपए लिए, उसने वाई को फोन किया कि भाई जो ये ए का जो दोस्त है बी, उसको पैसे पहुंचा दो। समझ में आ गया प्रमीत? सर ये हवाला हुआ जो अभी आपने बताया जैसे। मैं फिर से बताता हूं, मान लो ये ए है, अच्छा ये तो छोड़ो, प्रमीत को ले लेते हैं। प्रमीत ने बोला है कि मुझे 1 करोड़ रुपए जो मेरा दोस्त है आशीष, उसको यूएसए में भेजने हैं। ठीक है, तो प्रमीत ने 1 करोड़ रुपए एक्स को दे दिए, जो कि इंडिया में एक हवाला कारोबारी है। कारोबारी क्या मतलब, एजेंट है। और इस 1 करोड़ रुपए एक्स को मिलने के बाद प्रमीत से, एक्स ने फोन किया वाई को, जो कि वाई एक्स का दोस्त हो या जो भी पार्टनर होगा यूएसए में। उस वाई ने $1 करोड़ किसको दे दिया, आशीष को दे दिया। यानी कि कभी एक्चुअल में ये जो मनी थी वो कभी ट्रांसफर हुई नहीं। अब इसमें एक्स और वाई का क्या फायदा हुआ? सर, वाई को अगर इंडिया में कुछ करना होगा ना तो उसमें से मैनेज हो जाएगा, हाँ या इन्वेस्टमेंट होगा तो वैसे मैनेज हो हाँ, जाएगा, या उनकी बैलेंस होता, शीट चलती है पूरी। हाँ या होता ये है कि जब ये एक्स प्रमीत से 1 करोड़ रुपए लेगा तो ट्रांसफर सिर्फ करेगा 95 लाख रुपीस। यानी कि इसने ट्रांसफर पैसा करने के 5 लाख रुपीस अपनी जेब में रख लिए। ऐसे ही वाई भी कोई ट्रांसफर करेगा तो उनका आपस में वो चलता रहता है, इलीगल कारोबार चलता रहता है। ठीक है, सर ये ट्रांसफर हुए तो फिर ये किसके थ्रू हो रहे हैं जो 95 ट्रांसफर हुए हैं? किसी के थ्रू नहीं हो रहे, खाली मल्टीपल अकाउंट्स के थ्रू। खाली एक्स ने वाई को फोन कर दिया कि भाई ऐसा है वाई, जो अमेरिका में आशीष रहता है उसको अपनी जेब से, यानी कि वाई क्या करेगा, अपने पास से 95 लाख रुपीस किसको दे देगा, आशीष को। अब हमने ये नहीं जाना कि एक्स और वाई ये पैसा कहां से लेके आ रहे हैं, या ये पैसा ट्रांसफर तो हो नहीं रहा है, तो फिर ये एक्स और वाई आपस में कर कैसे रहे, वो इनका झंझट है। लेकिन हवाला जो एक्चुअल हवाला होता है वो यही होता है। समझ में आया? यस सर, यस सर। और ऐसे एक दिन में जो ये एक्स भाई साहब हैं, ये एक दिन में 10 से 20 ट्रांजेक्शन करते हैं और बैठे बैठे 5-5 लाख रुपए कमाते रहते हैं। ठीक है, चलो खैर ये एक अलग चीज है। तो पैसे ऐसे, ये होता है आपका हवाला। अब जो ये आपके क्रिप्टो करेंसी है, इसका भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मजबूरन जो अभी लॉ बनाना पड़ रहा है, उसमें भी हवाला की तरह ही पैसे यूज किए जा रहे हैं। जैसे उन्होंने क्या किया कि आपके 4 बिटकॉइंस जो है यहाँ ट्रांसफर कर दिए, और जैसे एक्स के पास 4 बिटकॉइन पहुंचे, उसने प्रमीत को उतने अमाउंट के पैसे दे दिए, कन्वर्ट करके अपने पास से इंडियन रुपीज दे दिए। जैसे मान लीजिए 1 करोड़ रुपए दे दिए। ठीक है, यस सर। इतना समझ में आया? तो इसको रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है कि जितना भी जो क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजैक्शन हो रहा है इंडिया के अंदर, उसको वो इलीगल घोषित करने जा रही है आने वाले टाइम पर, और अपनी खुद की क्या शुरू करने की कोशिश कर रही है, डिजिटल करेंसी। खुद की क्या शुरू करेगी, डिजिटल करेंसी। ये इनकी प्लानिंग चल रही है आपकी। ठीक है, अच्छा दूसरा एक और चीज, अगर मैं कुछ चीजें पढ़ लूँ यहाँ पर कि हमारे यहाँ जो ये जैसे मैंने पॉइंट लिखा है, इसको आप लोग लिख लीजिए। टू स्टॉप द क्रिप्टो करेंसी, गवर्नमेंट गोइंग टू इश्यू इट्स ओन डिजिटल करेंसी टू स्टॉप द ट्रांजेक्शन ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया। इसको लिख लो, टू स्टॉप द ट्रांजेक्शन ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया, टू स्टॉप द ट्रांजेक्शन ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया, गवर्नमेंट गोइंग टू इश्यू, अब देखो कब करती है गवर्नमेंट, गोइंग टू इश्यू इट्स ओन डिजिटल करेंसी, जो कि लीगल होगी, आरबीआई से सर्टिफाई होगी, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इश्यू इट्स ओन डिजिटल करेंसी, लिख दिया? यस सर। ठीक, तो ये पॉइंट आप लिख के आ गए। फिर इसमें ये भी पॉइंट लिख सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का बहुत ज़्यादा यूज जो है वो आपके जो ये इलीगल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, आपके कई बार तो ये भी पकड़ में आया कि टेररिस्ट एक्टिविटी में भी यूज़ किए गए हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ समझने वाली बात ये है कि जो ये क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन, हम बिटकॉइन का बार बार एग्जांपल ले रहा हूँ, बिटकॉइन को आप एज अ करेंसी के तौर पे यूज नहीं कर सकते। आप बिटकॉइन को हमेशा, या डिजिटल करेंसी को या क्रिप्टो करेंसी को कैसे यूज कर सकते हैं, एज अ एसेट स्टोरेज के तौर पे। जैसे कि आप अपने घर पे सोना रखते हैं, या चांदी रखते हैं, या सोने के जेवरात रखते हैं, या आप फॉरेन करेंसी तो खैर लोग बहुत कम रखते हैं, लेकिन मेन तौर पे मान लीजिए सोना हो गया, चांदी हो गया। अब जो देखने में आया है प्रैक्टिकली कि ज़्यादातर जो ये क्रिप्टो करेंसी है वो लोगों ने अपने पास जो रखी है भारत में,
इसको जो मैं पढ़ रहा था, सर्च कर रहा था कि क्रिप्टो करेंसी के भारत में 70 लाख यूजर्स हैं, यानी कि 70 लाख इंडियंस ऐसे हैं जिन्होंने अलग अलग टाइप की क्रिप्टो करेंसी अपने पास रखी है। किसी ने बिटकॉइन रखे हैं, किसी ने ये इथेरियम क्लासिक रखा है, जोएश कैश रखा है, तो अलग अलग टाइप के रखा है। तो सरकार ये चाह रही है कि जिन्होंने ये रखा है वो उनके साथ मुसीबत ये है कि मान लीजिए 70 लाख जो लोग हैं, वो ऐसा नहीं हो सकता कि बिटकॉइन मान लीजिए लेके जाएं और बोले कि भाई मुझे कार खरीदनी है, और वहां जाके बोले टाटा को कि ये लो एक बिटकॉइन 35 लाख रुपए का है, एक बिटकॉइन लाओ मुझे 2 कारें दे दो। ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लो फॉर एग्जाम्पल आप कार बेचने वाले डीलर हैं, आपने मान लीजिए एक बिटकॉइन ले लिया, यानी कि 35 लाख रुपए ले लिए। अब आप उसको कन्वर्ट नहीं करा सकते कैपिटल में, मतलब करेंसी में। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप वो बिटकॉइन आपके मोबाइल फोन में या लैपटॉप पे हैं और आप अपने बैंक गए, बैंक के मैनेजर से बोला कि ये लो भाई एक बिटकॉइन, इसको कन्वर्ट करके मेरे अकाउंट में डाल दो। तो वो हमारे यहाँ नहीं हो सकता। अभी समझ में आ रहा है? उसको सर लास्ट ईयर अमिताभ बच्चन के 650 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था इसके चक्कर में ना। यस सर। हाँ, वो तो वही बात है ना। तो ये एलाइड ग्रुप की गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बोला सर। कहाँ बोलेगी वो। तो ये एक एलाइड ग्रुप की तरह, जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने देखा होगा जो ये हाई क्लास वाले होते हैं, मर्सिडीज में घूमते रहते हैं, ये लोग महंगी महंगी क्या खरीदते हैं? पेंटिंग्स। देखा होगा एक एक पेंटिंग की कीमत क्या होती है? किसी की 100 करोड़ होती है, किसी की 50 करोड़ होती है। और जब आप उस पेंटिंग को देखोगे तो आपको आधा घंटा यही समझ में लग जाएगा कि पेंटिंग सीधी रखी है कि उल्टी रखी है। मतलब वो मॉडर्न आर्ट के नाम पर होती है ना। तो असल में वो पेंटिंग का इतना नहीं होता, लेकिन वो एलाइड क्लास के बीच में उसकी वैल्यू 100 करोड़ रुपए हो जाती है। तो वो एक तरीके की क्या होती है, उनके पास एसेट होती है जो अपने पास वो रखते हैं कि कभी अगर उनको जरूरत पड़े तो उस पेंटिंग को जो कि उन्होंने 100 करोड़ की खरीद रखी थी, उसी एलाइड ग्रुप के बीच में बेचे और पैसा ले ले। ठीक है? अगर जो 100 करोड़ की पेंटिंग उन्होंने खरीदी है, जिसको समझ में नहीं आ रहा कि सीधी है उल्टी है, अगर वो आम जनता के बीच में लेके आएंगे तो 10 जूते और मारेंगे कि ये पेंटिंग बना रखी, इससे अच्छा तो मेरा लड़का बना देता है पेंटिंग। ठीक? तो बस इसी तरीके से बिटकॉइन क्या हो रहा है, एक एलाइड क्लास के बीच में एक मनी ऑफ ट्रांजेक्शन, एक्चुअल कैपिटल में कभी वो चेंज नहीं होता है, लेकिन उतने वैल्यू की मनी ऑफ ट्रांजेक्शन बीच में चल रहा है। तो सरकार को डर इस बात का है कि धीरे धीरे जो 70 लाख लोग यूजर्स हैं, कहीं ये बढ़ते ना चले जाएं, और ऐसा ना हो जाए कि इसको लेने वाले बढ़ जाएं। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं बाइक बेचता हूँ, मेरा जो दोस्त है वो पेट्रोल पंप चलाता है, एक और मेरा दोस्त है जिसकी परचून की दुकान है। अब आपके पास बिटकॉइन है, तो आपने बोला यार मेरे पास बिटकॉइन है, मतलब ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ, तो मैंने बिटकॉइन के बदले आपको बाइक दे दी। आप पेट्रोल पंप गए, वहां पे जो लड़का था, जो मेरा दोस्त था, उसने आपको पेट्रोल दे दिया बिटकॉइन के बदले। आप खाने का सामान लेने गए, वहां पर जो मेरा दोस्त था उसने भी आपको क्या दे दिया? बिटकॉइन के बदले खाने का सामान। तो एक पैरेलल इससे क्या चल सकती है? करेंसी चल सकती है इंडियन रुपी के मुकाबले। समझ में आ रहा है? तो सरकार को इस बात का डर है, तो इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को ही आने वाले टाइम पे क्या करने वाले हैं, वो इलीगल घोषित करने वाले हैं। ठीक? अच्छा, इसको एक और पॉइंट लिख लो। अकॉर्डिंग टू द आरबीआई, इसको लिखो, ये एक ऑफिशियल नोट है आरबीआई का, इसको आप यूज कर सकते हैं कहीं लिखते समय। अकॉर्डिंग टू द आरबीआई, क्रिप्टो करेंसी, चाहे जो भी आप यूज कर रहे हो, क्रिप्टो करेंसी cannot be used as a real currency in Indian market, cannot be used as a real currency, cannot be used as a real currency in Indian market, cannot be used as a real currency in Indian market, because it shows fluctuation, और बहुत खतरनाक फ्लक्चुएशन होता है इसमें, बिकॉज इट शोज फ्लक्चुएशन। आज इसकी कीमत फॉर एग्जांपल 35 लाख है, कल 40 लाख हो गई, और अचानक से परसों कितनी पहुंच गई? 20 लाख। तो उसमें जो भी इसको यूज, सर वो अभी इसलिए हो रहा है, पहले हाँ, नहीं हो रहा था ये, अभी हाँ, इसलिए हो रहा है क्योंकि वो एलन मस्क ने ना $1.5 मिलियन लगाया हाँ, इस बिटकॉइन पे, इस बिटकॉइन पे, इसलिए एकदम से उसकी हाँ सर, इसलिए बहुत ज्यादा हो गया सर, हाँ, हाइप हो गई है। हाइप हो गई है। तो इसका भी आप यूज कर सकते हैं बीच में। ठीक है? फिर इसमें एक और चीज लिख ली है, क्रिप्टो करेंसी यूज इन डार्क मार्केट। जो आपका ये इलीगल एक्टिविटी होती है उसमें बहुत यूज होने लगी आजकल। क्रिप्टो करेंसी यूज इन डार्क मार्केट, इन डार्क मार्केट। ठीक है? तो ये थोड़ा सा आपका
ये जो लिखोगे स्टेटस ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया, तो उसके प्रॉस एंड कॉन्स बता दिए और उसका कंक्लूजन लिख दिया कि भाई हमारे यहाँ इंडिया इसलिए इसको क्या कर दिया, रिमूव करिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है फ्लक्चुएट है, इलीगल एक्टिविटी में यूज़ हो रही है। और हो सकता है कि आने वाले टाइम पे अगर ज़्यादा यूज़ करें तो एक पैरेलल इकोनॉमी चलनी शुरू हो जाए, जो कि इंडियन रुपीज़ को भी क्या देते, खतरे में पैदा करते। ठीक, जैसे अब ज़्यादा दूर मत जाओ, जो आप में से जैसे जो पेटीएम यूज़ करते हैं, ये जो पेटीएम है आपका, कई बार पेटीएम यूज करते करते आपको लगता होगा कि रुपए, मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है कि कई 2-3 महीनों तक मैंने अपने पर्स से पैसे नहीं निकाले, सिर्फ क्या यूज कर रहे हैं, कहीं कुछ खरीद रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफी जा रहे हैं, शॉप जा रहे हैं या सामान खरीद रहे हैं, पेटीएम यूज कर रहे हैं। तो एक तरीके से जो रुपए का यूज था वो बिल्कुल क्या हो गया, निग्लेक्ट हो गया। तो वो करेंसी आपस में क्या कर रही है ना, जैसे मान लीजिए मैंने किसी को 100 रुपए दिए, तो उसके पेटीएम में पड़े हुए हैं, उसने बैंक में नहीं डाले, खाली उसके पैकेट अकाउंट में पड़े, उसने किसी को तो कई बार क्या हो रही है कि जो वैल्यू ऑफ मनी है वो उसी सॉफ्टवेयर, उसी ऐप में आपस में बीच में नाच रही है। तो वो भी बड़ा खतरा होता है, किसके लिए, करेंसी के लिए। ठीक, चलिए क्या, और एक और चीज बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट हुआ है, जो शायद ये आप लोगों ने महसूस भी किया हो, कि जब से आपने डिजिटल पेमेंट करना शुरू किया है, आप लोग सब लोग करते होंगे अब तो डेबिट कार्ड का यूज या गूगल पे का ना। यस सर। तो आपको वैल्यू ऑफ मनी जो है वो आपको लगा है कि घटी है, वैल्यू ऑफ मनी? वैल्यू तो सर, अरे मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे आप कहीं शॉप जाते थे और बोलते थे ये शूज खरीदने, ये 5,000 के शूज हैं, तो जब 100 के नोट, जब 100 के नोट गिनते थे और एक मोटी सी गट्टी देते थे, तो समझ में आता था बहुत महंगी चीज खरीदी है। और अभी क्या होता है कि सिर्फ 5,000 रुपए किससे ट्रांसफर किए, गूगल पे से ट्रांसफर किए। तो मैं बोला वो जो वैल्यू ऑफ मनी है, वो जो एक साइकोलॉजी बनती है कि 5,000 की एक मोटी सी गड्डी देना और सीधे सिर्फ 5,000 लिख के ट्रांसफर कर देना, उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क आ गया। लोगों की जो ये मैं एक रिपोर्ट देखा था, लोगों की ना परचेसिंग हैबिट चेंज हो गई भाई। लोग जो पहले इतनी महंगी चीजें नहीं खरीदते थे, लोगों ने खरीदनी शुरू कर दी, क्योंकि उनको एहसास नहीं कि वो दे कितना रहे। 2000 का नोट पान का पत्ता लगता है सर। यार वही बात है ना, खर्च करने के। खैर, तो ये हो जाएगा, ठीक है। यस सर। ये आर्टिकल 1 में लिखना है, ठीक। अच्छा, दूसरा हम ले लेते हैं एक और टॉपिक, इसको बाद में लेंगे, ये वाला। सर तो इसमें और क्या लिखेंगे सर, मतलब एक तो देखो, क्रिप्टो करेंसी इंडिया फायदे नुकसान 300 वर्ड में लिख दिया कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, कब इसकी शुरुआत हुई और उसके एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। और हाँ, उसके बाद अगला टॉपिक, अगले पैराग्राफ से क्या लिखा कि पूरी दुनिया में इसके क्या क्या वो है, नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या पड़ रहे हैं धीरे धीरे, इंडिया से लेकर अमेरिका से लेकर सब में, क्योंकि इंडिया को मेन रखोगे, लेकिन बाकी देशों में क्या पड़ रहे हैं, उसके इफेक्ट क्या पड़ रहे हैं और कहाँ का ये इलीगल तरीके से यूज हो रही है। लेकिन दूसरी जगह उसके थोड़े से पॉजिटिव लिख दिए कि क्या क्या उसके फायदे भी हो सकते हैं, मनी ट्रांजेक्शन से लेकर ये सब चीजों में। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अब जो नया लॉ लेके आने वाली है कि खुद की अपनी करेंसी लॉन्च कर रही है, और जितने लोग हैं यहाँ पर उसको क्या कर देगी, इलीगल घोषित कर देगी, जो बिट करेंसी में या क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं, ठीक है। इलीगल होने के बाद सिर्फ 17 लाख यूजर्स का क्या होगा, उनको कंपेंसेशन मिलेगा या फिर ऐसे उनके कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं होगा उनका, तो वो देखो सर आपको नहीं लगता कहीं वो डॉलर और रुपया वाला हाल हो जाएगा इसका? हाँ, हो सकता है। उल्टा मुझे लगता है कि इलीगल घोषित करने के बाद लोग और खरीदेंगे उसको, और इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कहीं बढ़ ना जाए, ठीक है। ब्लैक मार्केटिंग बढ़ सकती है। हाँ, वही हो सकता है। चलिए खैर, अगला टॉपिक जो है वो हमारा ये ला, लिख लीजिए इसको जरा, क्या लिखा हुआ भाई, ऑनलाइन फ्रॉड इंसिडेंट इन इंडिया, ऑनलाइन फ्रॉड इंसिडेंट इन इंडिया, ठीक है। तो अभी सरकार ने, देखो सरकार आपके ना, बीजेपी गवर्नमेंट बहुत अच्छे काम भी कर रही है, लेकिन होता है कि अच्छाई दिखती नहीं है, बुराई ज्यादा दिखती है। सरकार जो है अभी आपके क्या लेके आ रही है, डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है, इंटेलिजेंस यूनिट, ये एक नई चीज लेके आ रही है। इस डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट का मकसद ये है कि जितने भी आपके फ्रॉड्स होते हैं विद इन 24 आवर्स जो है उसको कैचअप किया जाए, उसको पकड़ा जाए और मनी लौटाई जाए। दूसरा, जितने भी आपके कंज्यूमर्स हैं, जो कि अब क्योंकि धीरे धीरे हमारा क्या हो रहा है, डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। जैसे अकॉर्डिंग टू दी नीति आयोग ने एक बात बोली है कि 2020 और 21 में आपका टोटल 230 करोड़ आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ है थ्रू यूपीआई, ठीक है। 2000 करोड़ मतलब इतनी नंबर ऑफ टाइम्स आपका, इतने लोगों ने किया, चाहे 10 रुपए का किया हो,
या 100 रुपए का या 2000 का या 5000 का। तो लगातार लोगों में जो है वो डिजिटल ट्रांजेक्शन क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और उसी के हिसाब से लगातार जो फ्रॉड है वो भी आपके बढ़ते जा रहे हैं। आप लोग भी कभी ना कभी किसी ना किसी को कॉल, पक्का मैंने उस दिन बोला, मिली होगी आपको कि आपको लॉटरी लगी है, या आपने कभी ओलेक्स में कोई चीज डाली होगी तो वो पैसा ट्रांसफर करने के लिए आया होगा आपके पास भी। तो आया था सर जियो से। हाँ, तो वो लगातार क्या होता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है आपका। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक पे, ये क्वेश्चन नंबर 1 पे टॉपिक बनेगा आपका, या ये रिपोर्ट राइटिंग में आ सकता है। इसको दोनों के लिए लिख लो, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए या ऑब्लिक करके रिपोर्ट राइटिंग, दोनों के लिए बन सकता है। आरएसटीवी पे आया था सर, है ना सर, डिस्कशन। हाँ डिस्कशन है, तो उस पर एक बार देख लेना आप, रिपोर्ट राइटिंग के लिए बन सकता है। तो इसमें सबसे पहले आप वही लिखेंगे, शुरुआत कैसे करेंगे कि हमारे यहाँ जो डिजिटल क्रांति थी, यानी कि डिजिटल रेवोल्यूशन के बारे में थोड़ा लिखेंगे आप लोग। पहले इसको पॉइंट वाइज देख लो। सबसे पहले लिखेंगे डिजिटल रेवोल्यूशन के बारे में, ठीक है, जो हमारे यहाँ मोदी साहब ने, और दूसरे आपके कौन साहब, अंबानी साहब। देखो दोनों का आपको शुक्रिया तो कहना पड़ेगा, बिना उनके ये डिजिटल रेवोल्यूशन कभी नहीं आती। वरना हम वही देते 1 GB 1 महीने का, याद है, फोन पे। और 265 रुपए का 1 GB, और वो भी 1 महीना 30 दिन। मतलब ओपन करने पे धड़कने तेज हो जाती थी, कब बंद करना है, 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद, क्योंकि इतनी जल्दी डाटा ट्रांसफर हो जाता है आपका। खैर, तो पहला तो पहला डिजिटल रेवोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका हिस्ट्री हो गया, थोड़ा सा कितने यूजर्स हैं आपके, वो थोड़ा सा लिखा। उसके बाद आपका ये डिजिटल ट्रांजैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं इंडिया में, या मतलब इंटरनेट पे डिजिटल ट्रांजैक्शंस, इनके बारे में लिख दिया। खास तौर पे आपका ये यूपीआई है ना, ये सरकार का जो भीम ऐप हो गया, कुछ इसके एग्जाम्पल लिख दिए। इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट जो है उनके कुछ एग्जाम्पल्स लिख दिए आपने। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट जैसे गूगल पे है, और इस समय जितना मुझे अभी याद आ रहा है 42 ई वॉलेट्स हैं। ठीक है, इस समय मार्केट में, यानी कि इंटरनेट पे 42 ई वॉलेट्स है। जैसे वो आमिर खान किसका ऐड करता है भाई, क्या है, पे है, क्या है, फोन पे। हाँ, फोन पे। तो पेपाल हो गया, फोन पे हो गया, ये सब हो गया। तो इनके कुछ एग्जाम्पल्स आपने लिख दिए। ठीक है, डिजिटल रेवोल्यूशन हो गया, डिजिटल ट्रांजैक्शन क्या चीज होती है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स आपने लिख दिए। ठीक, उसके बाद आपका ये जो मैंने अभी आपको एक डाटा लिखाया था कि सरकार जो है क्या बनाने वाली है, डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट, इसको लिख लो, डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट। तो इसके पहले यहाँ पे 3rd पॉइंट पे, यानी कि ये 1st 2nd 3rd पॉइंट पे फ्रॉड्स के बारे में बता देंगे आप लोग, कि फ्रॉड जो है जब ये सब कुछ हो रहा है, यानी कि पहले में बताया डिजिटल रेवोल्यूशन, दूसरे में डिजिटल ट्रांजैक्शन कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से ई वॉलेट से होते हैं। उसके बाद आप बताओगे अगले 3rd पैराग्राफ में फ्रॉड्स के बारे में, कि किस किस टाइप के फ्रॉड्स आजकल होने लगे। ठीक है, क्योंकि उसका रीजन भी बता देंगे कि लोगों में अभी भी क्या नहीं आई है, डिजिटल लिटरेसी। ठीक है, डिजिटल लिटरेसी अभी भी बहुत कम है आपके लोगों में। ठीक, और अगर आपने कभी आपका उनसे वास्ता पड़ा हो, जो वो कहते हैं ना स्कैन कर दो ना, हम आपको वो भेज रहे हैं, हम क्या QMR कोड, पढ़ा है किसी से वास्ता? यस सर। है ना, उनकी आपने भाषा देखिए, कितना कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। अरे भाई साहब, कैसे आपके अकाउंट से कैसे पैसे कटेंगे, मैं आपको भेज रहा हूँ तो हमारे कट देंगे ना। अच्छा, आप यहाँ से बोल भी रहे हो कि पिन नंबर डालने पे पैसे जाते हैं, और उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखो। नहीं भाई साहब, करके तो देखो। मतलब अति होती है, मतलब एक होता है कॉन्फिडेंस लेवल, एक होता है अति करके। चलो खैर, उनके बेचारे रोजी रोजी वहीं से खाते हो। अच्छा खैर, और उसके आपको धमकी भी देते हैं कि आपका पूरा पैसा खाली कर देंगे वो, जब आप जब उनको बोलते हैं कि हम आपकी चाल समझ चुके हैं। अच्छा खैर, तो फिर उसके बाद ये 3rd पैराग्राफ में फ्रॉड हो गया, और थोड़ा सा इसमें लिख दिया कि लोग में क्या नहीं है, डिजिटल लिटरेसी नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ी बढ़नी चाहिए। फिर ये आप लिखेंगे जो मैंने दिया आपको, डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट, याद रहेगा? यस सर। सब लोग लिख रहे हो ना इसको साथ में? यस सर। ठीक है, डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट, जिसका मकसद ये है कि जो आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, इसका देख लो, 2 चीजों पे खास ध्यान देगी इंटेलिजेंस यूनिट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो गया, ठीक है, और दूसरा देगी कंप्लेन लॉन्च पे। जो कंप्लेन होती है आपकी, कि विदिन 24 आवर्स के अंदर अंदर जो भी आप पे कंप्लेन की है उसको सॉर्ट आउट करके आपका पैसा आपके वापस अकाउंट में पहुंचे। ठीक है, और जितनी भी ये जो फ्रॉड्स होते हैं डिजिटल, ये बात कंफर्म है कि बिना किसी बैंक एम्प्लॉय के हो नहीं सकते। जैसे होता है ना कि वो बोलते हैं कि भाई आपकी लॉटरी लगी है तो हमारा इस अकाउंट में पैसे जमा कर दीजिए 5 लाख रुपए। ये भी आया किसी के पास फोन कि आपकी 1 करोड़ की लॉटरी लगी है, पहले 40,000 रुपए जमा कर दीजिए, फिर आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा? नहीं सर, 20 लाख की लगी थी। अच्छा, 20 लाख की लग गई थी, चलो बढ़िया, बधाई हो।
तो कितना पैसा जमा करने के लिए बोला था उसने? सर वो कार्ड का नंबर पूछ रहा था। अच्छा चलो, तो ये हो गया क्या कहते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इसके बारे में इसका मकसद है। और आपका कंप्लेंट्स हो गया, ठीक है, जो भी कंप्लेंट्स करो उसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हो, ठीक हो जाएगा? यस सर। ठीक। दूसरा, इसमें डिजिटल लिटरेसी में एक और चीज जो मुझे मिली वो समझ में आ रही है कि लोगों को कई बार जो फाइनेंशियल लैंग्वेजेस होती हैं वो समझ में नहीं आती है, या कई बार लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज समझ में नहीं आती है कि उनके पास कोई मैसेज आता है, उनको बस मोटा मोटा दिख रहा होता है 1 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपीस, और उसमें वो ओके कर देते हैं। और अब तो मैंने ऐसा देखा है कि पता नहीं वो सच है कि झूठ है, कि अगर आप किसी ऐसे कोई लिंक पे क्लिक कर दें जो आपके व्हाट्सएप पर आया हो, तो आपका अगर वो फोन नंबर आपके बैंक से कनेक्ट है तो वो सारा का सारा मनी आपका खाली हो जाता है, पता नहीं सर। वो सर रेड कहते हैं सर, रिमोट एक्सेस टूल होता है सर। क्या बोलते हैं? उसमें आपकी पूरी RAT होता है सर। अच्छा, रिमोट एक्सेस टूल होता है। अच्छा, वो जैसे आप लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो उनकी जो IP होता है उससे पिंग कर जाती है आपकी IP। तो अच्छा, आपके जो भी OTP होंगे और सब कुछ होगा वो उनके पास आ जाएगा सर। अच्छा, अच्छा, इस तरीके यस से सर। OTP पहुंचना शुरू हो जाता है वहां पे। हाँ, तो आपको लगता है कि ना आपके पास OTP आया, तो आपने लगता है कि आपको किसी ने बताया नहीं, छुआने, कोई बात नहीं, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये बट वो तरीका है। OTP उनके पास चला जाता है, अच्छा, मेन तौर पे टर्मिनल पे आईपी उनके चला जाता है। आईपी एड्रेस पहुंच जाता है उनके पास। हाँ सर, IP का ही तो खेल है सर। हाँ, वो तो खैर मुझे पता है, सारा खेल तो आईपी एड्रेस का ही है। ठीक। यस। चलो भाई, तो आज के लिए हम लोग इतना ही लगते हैं। तो ये 2 टॉपिक है, इन पे आप लोग लिख दीजिएगा, और जो मैंने आपको प्रिसाइज भेजा उसको कर लेना, अगली क्लास में सबसे पहले डिस्कस ही करेंगे जो मैंने बना रखा है। भेज दिया सर प्रिसाइज। हाँ, 2 के तो आ गए, बाकी जो 2 है मैं उनको आ जाएंगे सर। जो एक ट्रैवल कर रहा है उसके बाद कर देना भाई। संचित को ट्रैवल कौन कर रहा है इस समय? संचित। सर संचित अभी हमारे पास गया हुआ है दिल्ली में, वो घर ले रहा है यहाँ पे। अच्छा, 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 बताइए उसी के साथ संचित, है सर। कितने घर पड़ा भाई? 2 करोड़ का, 3 करोड़ का? नहीं, आशीष को बताना घर ले रहा है। चलो फिर हम लोग मंडे को मिलते हैं, ठीक है? ओके सर। बाय सर, थैंक यू।